फाइंड द सम पार्ट 1। देखिए 1 प्लस -2 प्लस -5 प्लस -8 प्लस डॉट 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 प्लस -236। अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये एक AP बन रही है। कैसे? देखिए फर्स्ट टर्म कितना है इसका, A1 कितना है 1, A2 कितना है इसका, A2 है -2, करेक्ट। इसी तरीके से अगर आप ध्यान से चेक करें तो A3 कितना है -5 है, ठीक। अगर हम A2 माइनस A1 निकालें, A2 माइनस A1 अगर हम फाइंड करें, A2 कितना है -2 माइनस A1 कितना है 1, ठीक है। तो -2 और -1 कितना हो जाएगा -3, ओके। इसी तरीके से अगर हम A3 माइनस A2 फाइंड करें, वो भी -3 अगर आ गया तो ये AP में होंगे। तो A3 थर्ड टर्म कितना है -5 और माइनस A2 सेकेंड टर्म कितना है -2, करेक्ट। या प्लस से मत कंफ्यूज होइए, प्लस तो उन्होंने सम किया हुआ है ना सबका, यही सब हमको निकालना है। ये तो फर्स्ट टर्म है, फिर ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, इस तरीके से। तो -5 और माइनस +2, -5 + 2 -3। तो बिल्कुल आप चेक कर सकते हो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, दोनों ही -3 के इक्वल आ रहे हैं। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया हमारा -3, ये एक AP है। तो सम ऑफ AP हमको निकालना है यहाँ पर, करेक्ट। इसके लिए हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आप चेक करिए लास्ट टर्म क्या है आपका -236, करेक्ट। तो यानी कि लास्ट टर्म को हम nth टर्म अज्यूम कर सकते हैं। तो nth पोजीशन पे बैठा हुआ टर्म क्या है -236। यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे। nth टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए, a + n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू -236, करेक्ट। अब a फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, तो 1 + n-1 इंटू डी कितना है हम लोगों का -3 इज इक्वल्स टू -236, करेक्ट। अब ये जो 1 है इसको राइट में भेज दो आप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर n-1 इंटू -3 इज इक्वल्स टू -236, और 1 को जब आप राइट में भेजोगे तो -1 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए -236 और -1 -237 हो जाएगा, ठीक है। तो n-1 इंटू -3, ये इंटू है, n-1 इंटू -3 इज इक्वल्स टू -237, ओके। अब सोचिए क्या होगा। क्या ये 3 से डिविजिबल है? 3 + 2 5 और 5 + 7 कितना होता है 12। हाँ, तो डिवाइडिंग बाय -3 बोथ साइड, -3 से लेफ्ट में डिवाइड लगाया और -3 से राइट में, तो -3 से -3 इधर कैंसिल हो गया। तो आपके पास आ गया क्या n-1 इज इक्वल्स टू, लेफ्ट में आपके पास बचा n-1 ये इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कैंसिल। अब 3 1 जा और कितने बार जाएगा 3 7 जा 21, 2 जाएगा तो 3 9 जा 27, ठीक। तो 79 आ गया। -1 को राइट में ट्रांसफर करिए तो प्लस हो जाएगा, 79 + 1 80। तो देयर आर टोटल 80 टर्म्स। तो आपको टोटल 80 टर्म्स का सम निकालना है और ये एक AP है, यानी कि S80 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला कौन सा लगेगा n/2 इन द ब्रैकेट a + l। n/2 का मतलब n की वैल्यू 80, तो 80/2 इन द ब्रैकेट a + l, ये कितना है 1 और प्लस l लास्ट टर्म क्या है -236। सॉल्व करते हैं, ये तो हो जाएगा आपका 40, तो 40 इंटू ध्यान दें 1 और प्लस -236, तो ये हो जाएगा 40 इंटू, देखो 1 - 236 कितना होता है -235 होता है। 1 - 236 -235, ठीक है। सॉल्व करते हैं, पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, पीछे एक 0 लगा देना। 4 5 जा 22, 4 3 जा 12 + 2 14, 1 4 2 जा 8 + 1 9, ओके। और एक 0 और आ जाएगा और प्लस माइनस, ओके। तो सम ऑफ दिस AP इज, या सम ऑफ दिस सीरीज इज व्हाट -9400, ओके। 21 पार्ट 2, ओके। देखिए ध्यान से चेक करिए इसको, 4 - 1/n प्लस 4 - 2/n प्लस 4 - 3/n अप टू n टर्म्स, यानी कि इन्होंने n की वैल्यू आपको दे दी। कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स है, तो n की वैल्यू आपको n लेनी है, ठीक है। अब देखिए ज़रा ध्यान से पहले चेक करते हैं हम लोग कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है। तो ध्यान से चेक करिए, 4 - 1/n को अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ये आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 4 - 1/n, फिर सेकंड टर्म ये रहा आपके पास, यानी कि A2 कितना है आपके पास 4 - 2/n, ठीक है। इसी तरीके से A3 कितना है 4 - 3/n, ठीक है। तो थर्ड टर्म कितना है आपके पास 4 - 3/n। अब हम ये चेक करेंगे कि ये AP है कि नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा, A2 - A1 पहले निकालना पड़ेगा। A2 कितना है, A2 है आपका कितना, सबको ब्रैकेट में रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। A2 कितना है 4 - 2/n माइनस A1। ध्यान दें प्लीज़, इस A1 को आप ब्रैकेट में रखिएगा,
ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो 4 माइनस 1/n सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2/n और माइनस प्लस माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस 1/n, करेक्ट। अब देखिए 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा 1/n, तो पॉजिटिव है इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, तो 1/n और माइनस का 2/n सॉल्व करेंगे। देखिए n और n का एलसीएम n आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस 2 और 1 माइनस 2 सबको पता है -1 होता है, यानी कि 1 माइनस 1/n आ गया। अब हम चेक करेंगे क्या a3 माइनस a2, तो a3 माइनस a2 थर्ड टर्म कितना है आपका 4 माइनस 3/n माइनस a2 को आपको ब्रैकेट में रखना है a2, सेकेंड टर्म कितना है 4 माइनस 2/n। ओके सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा क्या 4 माइनस 3/n और माइनस प्लस माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा आपके पास 2/n, करेक्ट। अब देखिए -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, अब आपके पास 2/n पॉजिटिव है तो उसको मैंने पहले लिख लिया 2/n और माइनस 3/n, एलसीएम n आ जाएगा और 2 - 3 ऊपर होगा तो -1 होता है, 2 - 3 -1। तो आपने देखा a2 माइनस a1 भी कितना है -1/n और a3 माइनस a2 भी कितना है -1/n, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है -1/n और ये AP बना रहा है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास -1/n। अब देखिए यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, उन्होंने बोला तो है अप टू n टर्म्स, तो n टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगा दो, ठीक। और एक चीज़ याद रखना, इस क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म नहीं पता है, ठीक है ना, इसलिए आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे n टर्म्स का सम n/2 इन द ब्रैकेट क्या होता है n/2 इन द ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी। a + l वाला नहीं लगाएंगे क्योंकि लास्ट टर्म ही नहीं पता है हमें, है ना, ये तो डॉट डॉट करके चलता जा रहा है और लास्ट टर्म हमको नहीं पता है। ओके तो n/2 इन द ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी। ओके अब देखिए n टर्म्स का सम, ध्यान दें n की वैल्यू तो n है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, तो n की जगह n रहने दो आप, ठीक है। तो n/2 क्योंकि n टर्म्स का सम निकालना है इंटू 2 इंटू a कितना है आपका a मतलब फर्स्ट टर्म, ये a1 ही तो a होता है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कितना है 4 - 1/n। ओके तो a की जगह हमने क्या रखा 4 - 1/n, करेक्ट, 2a और प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, डी कितना है -1/n -1/n। ओके कोई डाउट है बताइए इसमें, हाँ हाँ। अब देखिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, तो Sn = n/2 इन द ब्रैकेट, ध्यान दें 2 × 4 = 8 प्लस माइनस माइनस 2 × 1 = 2, तो 2/n, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 4 = 8 और 2 × 1 = 2, 2/n बचेगा यहाँ और आगे माइनस। कोई डाउट है? अब देखिए यहाँ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, यहाँ कन्फ्यूज़ होने की कोई बात नहीं है। आप एक काम करिए -1/n पीछे से मल्टीप्लाई करो, चाहे आगे से, बात क्या है सेम, तो आप इसको उठा के आगे ले आओ, तो ये वाला प्लस किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, इसकी वजह से, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -1/n और ब्रैकेट में n-1। ओके सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा n/2 इन द ब्रैकेट 8 - 2/n और ध्यान दें माइनस और यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, और ध्यान दें 1/n इंटू n हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, और देखो 1/n को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/n ही तो आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ n से n आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास हो गया n/2 इन द ब्रैकेट, यहाँ 8 बचा, 8 - 2/n और यहाँ पर क्या बचा -1 बचा, -1 और प्लस 1/n। ओके तो ये हो जाएगा। अब देखिए n/2 इन द ब्रैकेट, नंबर को नंबर के पास लाओ, 8 और -1 कितना हो जाएगा 7, इन दोनों को चेक करो, 8 और -1 7 हो गया। क्या बचा 1/n बचा, पॉजिटिव है तो उसको मैंने पहले लिख लिया, और माइनस क्या बचा 2/n। ओके कोई डाउट है बताइए? अब इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, आप कर सकते हो, कितना आ जाएगा देखो, ये n/2 ऐसे ही हो जाएगा, ओके, और ब्रैकेट में ये 7 ऐसे ही रहने दीजिए अभी तो बहरहाल। अब देखिए 1/n और -2/n, -1/n हो जाएगा भाई, n और n का एलसीएम n आएगा, 1 - 2 -1 होता है, यानी कि 7 और प्लस क्या बच गया है -1/n। कोई डाउट है बताइए? हाँ अब इधर सॉल्व करता हूँ। ओके तक आपका आया, ये Sn निकाल रहे थे हम लोग n टर्म्स का सम, तो Sn = ध्यान दें n/2
n/2 और इन द ब्रैकेट, अब देखिए ये 7 हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, ओके 7 और देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस 1/n, 7 के नीचे 1 अज्यूम करिए तो ये हो जाएगा n/2 इन द ब्रैकेट, अंदर एलसीएम लो 1 और n का एलसीएम क्या आ जाएगा n। जब भी आपको ऐसा दिखे 1 और n तो कुछ नहीं करना है, यहाँ नीचे n लिख देना, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू n, n को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1 को इधर, 7 इंटू n 7n माइनस 1 इंटू 1 1, क्यों? क्योंकि n को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो वही आएगा, यानी कि n को 1 से डिवाइड करोगे n आएगा, तो 7 इंटू n 7n माइनस फिर n को n से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू 1 1, ओके। अब ध्यान दें इसका मतलब आपको पता है, इसका मतलब है n/2 इन द ब्रैकेट 7n माइनस 1 अपॉन n, ये बात है 7n माइनस 1 अपॉन n और ये इंटू है, तो ये वाला n इससे कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 7n माइनस 1 और डिवाइडेड बाय नीचे क्या बच गया 2, करेक्ट। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज इज 7n माइनस 1 बाय 2। कोई डाउट है बताइए, हाँ कर लीजिए। स्टूडेंट्स 21 थर्ड पार्ट, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, तो इसको हम फर्स्ट टर्म अज्यूम कर ले रहे हैं, 3a माइनस 2b अपॉन ए प्लस बी ये सेकेंड टर्म, और 5a माइनस 3b अपॉन ए प्लस बी ये थर्ड टर्म, प्लस डॉट 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 टू 11 टर्म्स, यानी कि आपको टोटल 11 टर्म्स का सम निकालना है, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 11, ओके। टोटल 11 टर्म्स का सम आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलो अब देखो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, तो अगर हम a2 माइनस a1 फाइंड करें, पहले पता करना पड़ेगा कि ये AP है कि नहीं, अगर ये AP होगी तभी तो हम AP के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। तो a2 माइनस a1 ये रहा सेकेंड टर्म, यानी कि a2 कितना हो जाएगा 3a माइनस 2b अपॉन a प्लस बी, तो ये हो गया a2 और माइनस a1, ये रहा a1, तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी ब्रैकेट में रखना है, इसको भी सब ब्रैकेट में रख लो, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, क्या हो जाएगा देखो a प्लस बी और a प्लस बी का एलसीएम कितना आ जाएगा a प्लस बी, और वैसे भी आपको पता है कि अगर दो फ्रैक्शन है दोनों को डिनोमिनेटर सेम है तो बस डिनोमिनेटर लिखो एक बार, फिर इसको लिखो, फिर माइनस इसको लिखो, यानी कि 3a माइनस 2b माइनस, अब ध्यान दें a माइनस बी को अभी आपको ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 3a माइनस 2b माइनस प्लस माइनस a और माइनस माइनस प्लस b अपॉन a प्लस बी, करेक्ट। अब ध्यान दें 3a माइनस a, इसको देखो 3a माइनस a 2a और माइनस 2b प्लस b माइनस b, माइनस 2 और प्लस 1 माइनस 1 मतलब माइनस b आ जाएगा अपॉन a प्लस b, तो ये आ गया आपके पास क्या a2 माइनस a1, करेक्ट। अब हम फाइंड करते हैं क्या a3 माइनस a2, तो a3 माइनस a2 थर्ड टर्म कितना है 5a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी, तो a3 और माइनस a2, और ध्यान दीजिएगा n की वैल्यू 11 है, उसको आप नोट कर लीजिए कहीं, तो a3 माइनस a2 कितना है आपका ब्रैकेट में रखना है, ध्यान करिएगा ज़रा, 3a माइनस 2b अपॉन a प्लस बी, करेक्ट। अब देखो इधर भी a प्लस बी, इधर भी a प्लस बी, तो एलसीएम कितना आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है। अब सिंपली दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी करो ऐसे ही, 5a माइनस 3b और माइनस ब्रैकेट में 3a माइनस 2b, ओके। सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 5a माइनस 3b और माइनस प्लस माइनस 3a और माइनस माइनस प्लस 2b अपॉन a प्लस b, तो ये हो जाएगा देखो 5a माइनस 3a कितना होता है 2a और माइनस 3b प्लस 2b माइनस b, क्योंकि माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 होता है, माइनस 1 इंटू b मतलब माइनस b अपॉन a प्लस बी। तो देखा आपने क्या, आपने देखा कि a2 माइनस a1 जितना आया है कितना आया था 2a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, उतना ही a3 माइनस a2 आया, मतलब यही कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 2a माइनस बी ए, एंड द गिवन सीरीज इज एन AP। ये जो सीरीज हमको दी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगा लेंगे, यानी कि 11 टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगा लेंगे। पहले इतना कॉपी कर लीजिए, सम ऑफ 11 टर्म्स, तो S11 इज इक्वल्स टू 11/2 यानी कि n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n का वैल्यू कितना है 11, 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10 यानी कि 10d। अब ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया है, क्योंकि हमको लास्ट टर्म नहीं पता है यहाँ पे, ठीक है। तो S11 इज इक्वल्स टू 11/2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू a कितना है आपका, ये रहा आपका फर्स्ट टर्म, यानी कि a माइनस बी अपॉन
ए प्लस बी, करेक्ट, 2 इंटू ए और प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 10 इंटू डी, 10 इंटू डी कितना है आपका, डी आपका 2a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ओके, कुछ ऐसा। अब थोड़ा सा आप ये ध्यान दीजिए, ध्यान से चेक करिएगा। देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये क्या है 2 इंटू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, कोई डाउट है नहीं। ये क्या है आपका 10 इंटू 2a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। अब 10 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5 नहीं लिख सकते हो, तो 10 को हमने क्या लिख दिया 2 इंटू 5, करेक्ट। ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, फर्स्ट टर्म में भी 2 मिल जाएगा और सेकंड टर्म में भी आपको 2 मिल जाएगा, तो कॉमन ले लेंगे। तो 2 इस स्क्वायर ब्रैकेट से हमने क्या करा, कॉमन ले लिया बाहर, तो क्या आ जाएगा 11/2 इंटू 2। तो अंदर से जब 2 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, केवल a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। एक ब्रैकेट इसको दे दो, अलग अलग ब्रैकेट लगा दो, इसमें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। प्लस 2 ये वाला बाहर चला गया कॉमन में, तो क्या बचा 5 और 5 इंटू 2a माइनस बी, सेपरेटली ब्रैकेट दो, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। कोई डाउट है बताइए। हाँ, अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 11। अब जो भी सॉल्व करना है अंदर सॉल्व करना, देखो a प्लस बी यहाँ पर भी, a प्लस बी यहाँ पर भी है, ठीक है। तो सिंपली आपका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, a प्लस बी। कोई डाउट है बताइए। इसको ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, यानी कि a माइनस बी और प्लस, अब ध्यान दें 5 और ब्रैकेट में क्या है 2a माइनस बी। भाई दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ये भी ऐसे ही कॉपी कर लेंगे और प्लस, और ये पूरा भी ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। ओके, अब कितना आ गया, S11 इज इक्वल्स टू 11 इन द ब्रैकेट, हाँ भाई a माइनस बी, a माइनस बी। अब देखो प्लस 5 2 सा क्या होता है 10, तो 10a और प्लस माइनस माइनस, तो 5 इंटू बी 5b और डिवाइडेड बाय a प्लस बी। सॉल्व करते हैं तो S11 इज इक्वल्स टू 11 इन द ब्रैकेट। ध्यान दें, देखिए a और प्लस 10a, हाँ भाई 10a और प्लस a, यहाँ पे a कैसा है पॉजिटिव, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 10a प्लस a कितना होता है 11a। भाई a के आगे 1 अज्यूम करेंगे, 10 प्लस 1 11 और साथ में a, तो ये हो गया 11a। और ध्यान दीजिए माइनस बी और माइनस 5b क्या हो जाएगा, माइनस बी का मतलब माइनस 1b, तो माइनस बी और माइनस 5b कितना हो जाएगा माइनस 6b। यहाँ माइनस 1 है, माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 होता है, माइनस 6b, तो 11a माइनस 6b अपॉन में a प्लस b, करेक्ट। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सम। अगर इसको थोड़ा और सुधार के लिखना है तो 11 टर्म्स का सम 11, ऊपर भी एक ब्रैकेट डाल दो, यानी कि 11 इंटू 11a माइनस 6b और डिनोमिनेटर में क्या a प्लस बी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सम। ओके, कर लीजिए। यहाँ पे ऐसे पूरा डिवाइड में लगा दो, ऐसे पूरा इसको ढंग से लिख दो, 11 इंटू 11a माइनस 6b अपॉन होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी, ये आंसर है आपका, ठीक है।